Hello girls, welcome again to online classes. Today we will start third unit of second paper, and in the third unit two animals are there in your syllabus. We have completed niris in the regular classes, and today we will study Hirudinaria and digestive system. आज हम इसमें पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हिरुडिनेरिया के, बॉडी लेंथ इसकी 1 से 30 सेंटीमीटर होती है। बॉडी क्यूटिकल से प्रोटेक्टेड रहती है, चपटी होती है बॉडी, और फिक्स्ड नंबर होते हैं सेगमेंट्स के। 33 सेगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इनमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते और इनमें सकर्स पाए जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी उभयलिंगी ये होते हैं, और जो हैबिटेट है वह फ्रेश वाटर में ये पाई जाती है और लैंड पर भी यह पाई जाती है। क्लास हिरुडीनिया है इनकी, और लीचेस जो हैं उनमें दो अपेंडेजेस अनुपस्थित होते हैं, पैरापोडिया और हेड। हिरुडीनिया में जो पहला सेगमेंट यानी एंटीरियर और जो पोस्टीरियर यानी सबसे पीछे वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वह मॉडिफाई यानी रूपांतरित हो जाते हैं सकर्स में। जो डाइजेशन है हिरुडीनिया का वह बॉडी फ्लूइड्स पर, ये एनिमल्स की बॉडी फ्लूइड पर फीड करते हैं, लेकिन ये पैरासाइट नहीं होते हैं। ये लिविंग एनिमल पर फीड करते हैं थोड़े समय के लिए, और यह प्रीडेटर की तरह, शिकारी की तरह यह बिहेवियर इनका होता है। फीडिंग मैकेनिज्म जो है इनमें सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करती है। एंटीकोएगुलेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड का थक्का जमने से उसे रोकता है, जमने से उसको रोकता है, और ये जो पदार्थ होता है वह हिरुडिन होता है। अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है लीच में तो लीच उस समय मर जाती है। और ये सारे डायग्राम हैं जो ये शो करते हैं डिटेल स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है लीच का, वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसके साथ ही सलाइवरी ग्लैंड्स भी जुड़ी हुई होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है लीच की, वो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पर, और यह डिविजिबल होती है इन पार्ट्स में, फोरगट या स्टोमोडियम, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट या स्टोमोडियम में प्री ओरल चैम्बर, बकल कैविटी और फेरिंग्स होते हैं, और ये लाइंड होते हैं क्यूटिकल से। मिडगट में ईसोफेगस, क्रॉप और स्टमक, इंटेस्टाइन होते हैं, और इनमें सब में एंडोडर्मल लाइनिंग होती है। हाइंडगट या जो प्रोक्टोडियम होता है उसमें रेक्टम होता है, और यह भी लाइंड होता है क्यूटिकल से। ये पूरा डायग्राम है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें नंबरिंग दे रखी है, बकल कैविटी, फेरिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। जो फोरगट है उसमें प्री ओरल चैम्बर होता है, यहीं से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है, और जो माउथ होता है वह ट्राई रेडिएट अपर्चर होता है, और एंटीरियर सर्कल के सेंटर में होता है ये, और ये गार्डेड रहता है वेलम से, और ये जो वेलम है वह 3 लिप्स के द्वारा बना हुआ होता है, इसलिए इसको ट्राई रेडिएट बोलते हैं। बीच में होलो स्पेस होती है, और इसे हम प्री ओरल चैम्बर कहते हैं। प्री ओरल चैम्बर खुलता है बकल कैविटी में, या ट्राई रेडिएट जो माउथ है वो खुलता है बकल कैविटी में। इसमें 3 क्रिसेंट जॉज होते हैं जो कि एम्बेडेड यानी धंसे हुए रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, और जो एक जॉ है वह मिड डॉर्सल होता है पोजीशन में, और जो दूसरे 2 होते हैं वो वेंट्रोलेटरल होते हैं पोजीशन में। प्रत्येक जॉ लेटरली कंप्रेस्ड रहता है और यह कवर्ड रहता है क्यूटिकल से। ये जो पहला है ये जॉज है ये, और दूसरा जो है ये बकल कैविटी है, यानी ये प्री ओरल चैम्बर है। प्री ओरल चैम्बर खुलता है बकल कैविटी में, और बकल कैविटी खुलती है फेरिंग्स में। जो ये रिजेस, जो ये खांचे के समान जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यह इनमें एक पूरी लाइन होती है माइन्यूट टीथ यानी बहुत छोटे छोटे टीथ की या डेंटिकल्स की। इस प्रकार से ये जो जॉ होते हैं इनको हम मोनोस्टिकोडोंट कहते हैं, और जो मीडियन जॉ यानी बीच वाला जॉ होता है उसमें 103 से 128 टीथ होते हैं, जबकि जो लेटरल यानी जो पार्श्व जॉज होते हैं उनमें 85 से 115 टीथ होते हैं प्रत्येक जॉ में, और जो प्रत्येक साइड होती है जॉ की उसमें 40 से 45
सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है और इनकी ओपनिंग जो होती है वो सलाइवरी ग्लैंड्स पर उपस्थित होती है। उसके बाद में प्रेजेंट होता है फेरिंग्स, ये नेक्स्ट चैम्बर है और ये 5th से 7th सेगमेंट तक उपस्थित रहता है। यह सराउंडेड रहता है सलाइवरी ग्लैंड से और सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वह ओपन होती है सलाइवरी पेपिली के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होते हैं जॉज में। यह टीथ है और ये पेपिली है और ये मसल्स है नीचे की तरफ। मिडगट या मेसेंट्रॉन में सबसे पहला जो ऑर्गन है वह इसोफेगस होता है। फेरिंग्स से डायरेक्ट इसोफेगस में खुलती है फेरिंग्स। ये बहुत ही नैरो ट्यूब होती है जो कि ओपन होती है क्रॉप में। क्रॉप जो स्ट्रक्चर है वह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है हिरुडिनेरिया में। यह 9 से 18 सेगमेंट तक रहता है। 10 सेगमेंट्स होते हैं और इनमें 10 चैम्बर्स पाए जाते हैं और प्रत्येक सेगमेंट में 2 लेटरल डाइवर्टिकुला होते हैं और जो लास्ट चैम्बर में जो डाइवर्टिकुला होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो कि एक्सटेंड हो जाता है 22nd सेगमेंट तक। और जो क्रॉप है वह ब्लड स्टोरेज ऑर्गन कहलाता है लीच का, यहाँ पे स्टोर रहता है ब्लड। स्टमक जो है वह क्रॉप के बाद आता है, यानी क्रॉप खुलती है स्टमक में। स्टमक बहुत ही एक छोटा सा सेगमेंट है और यह 19 सेगमेंट तक रहता है। इसके बाद में स्टमक खुलता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन स्ट्रेट और नैरो ट्यूब है जो कि 20th से 22nd सेगमेंट तक रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन रहता है और इंटेस्टाइन लीड करती है या खुलती है रेक्टम में और रेक्टम पार्ट होता है हाइंडगट या प्रोक्टोडियम का। रेक्टम एक ब्रॉड एक शॉर्ट चैम्बर है जो कि 22nd सेगमेंट से 26 सेगमेंट तक रहता है और रेक्टम खुलता है एनस में और यह एक बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है जो कि डोर्सल साइड की तरफ होती है पोस्टीरियर सक्कर के पास में। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 2 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरी ग्लैंड सेल्स। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है जो कि फेरिंग्स के नीचे की तरफ उपस्थित होती है और प्रत्येक जो ग्लैंड है वह स्मॉल डक्ट में खुलती है और यह सलाइवरी पेपिली में खुलती है जो कि जॉ में खुलते हैं। सलाइवा में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम यूरिन कहते हैं। यह ब्लड को क्लॉट होने से, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है जब जो लीच है वह अपना फीडिंग कर रही होती है, सकिंग कर रही होती है। ग्लैंड सेल जो उपस्थित होती है वह क्रॉप में होती है, स्टमक और इंटेस्टाइन में भी होती है। यह म्यूकस सिक्रीट करती है और जो फूड है लीच का वह ब्लड है, वर्टिब्रेट एनिमल्स का या इनवर्टिब्रेट एनिमल्स का। और इसीलिए इसको हम इस हैबिट को, क्योंकि ये ब्लड सकिंग हैबिट इसकी होती है, तो इस हैबिट को हम सैंग्विवोरस रक्ताहारी हैबिट इसको कहा जाता है। फीडिंग जो है लीच अटैच हो जाती है होस्ट पर अपने पोस्टीरियर सर्कल से, क्योंकि वो बड़ा होता है पोस्टीरियर सर्कल जो होता है वो। उसके बाद में यह एंटीरियर सर्कल को अप्लाई करती है होस्ट की बॉडी पर और जॉ मूव करते हैं और एक ए मार्क का घाव बनाते हैं और ब्लड जो है होस्ट का वह सक किया जाता है पंप की तरह और सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हिरुडिन जो कि कोएगुलेशन यानी थक्का जमने से रोकती है। इस तरह से जो लीच है वह बहुत सारा ब्लड कंटिन्यूसली सक कर सकती है। लीच एक बार में 3 से 6 टाइम गुना अपनी बॉडी वेट से 3 से 6 गुना ज़्यादा ब्लड सक कर सकती है और यह जो ब्लड होता है वह स्टोर्ड रहता है क्रॉप में। एक बार जब ब्लड ड्रिंक कर लेती है ब्लड और उसको ज़रूरत नहीं होती है 3 महीनों तक कुछ भी फीड करने की। और ये पेनलेस होता है, जो विक्टिम होता है, जो होस्ट होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि लीच उसके ऊपर फीड कर रही है। जो डाइजेशन है, जो मेन पार्ट है वह ब्लड का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वह फूड होता है लीच का और फूड जो है डाइजेस्टेड होता है स्टमक में और जो पूरा जो मैकेनिज्म है वह इस तरफ ज़्यादा क्लियर नहीं है इसका। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। आपको इसको कंपेयर करना है नीडीज़ के डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो फीडिंग है और जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनसे आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको जल्दी से ये टॉपिक याद हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।